हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैम्बर पर। दोस्तों, आज से हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे बिहार सिविल कोड, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए। तो आइए देखते हैं आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितना बालू और मिलाया जाए कि लोहे की मात्रा 10% हो जाए। देखिए, एक मिक्सचर है, कितना 10 केजी का। इसमें आपको 20% क्या है, लोहा है, 20% क्या है, आयरन है। अब कह रहा है कि इसमें कितना बालू मिलाया जाए कि लोहा 10% हो जाए। 1 किलोग्राम मिलाने के बाद कुल मिश्रण माने बालू मिलाने के बाद जो पूरा मिश्रण हुआ वो 1 केजी हुआ। लिख देते हैं, बालू मिलाने के बाद पूरा मिश्रण 1 केजी हो गया। और इसमें क्या कह रहा है कि लोहा 10% हो जाता है। देखिए, पूरा मिश्रण 10 केजी है, इसमें 20% लोहा है। हम कुछ बालू मिश्रण में मिला दिए, बालू मिलाने के बाद पूरा मिश्रण मेरा 1 केजी हो गया। 1 केजी में लोहा 10% है। इधर मिश्रण में लोहा लिख दिए, इधर मिश्रण में लोहा लिख दिए और इसको इक्वल कर दिए। हम बालू भी लिख सकते थे, लेकिन बालू इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि बालू को हम छेड़ रहे हैं, कभी मिला रहे हैं तो ऐसे बढ़ रहा है घट रहा है, इसलिए हम क्या किए हैं, लोहा लिए। हम इससे कटा देंगे, 10 से इसको 10 कटा देंगे तो यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा, x बराबर 20। हम x माने क्या है, टोटल मिलाने के बाद क्या हो गया, 20 हो गया। तो पहले कितना था, 10 था, मतलब मिलाए कितना, 10 केजी। बालू कितना मिलाए, 10 केजी, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा कि एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। घोड़ा को 20,000 रुपये में बेच रहा है तो कितना का लाभ हो रहा है, 25% का। कह रहा है यदि 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपया में बिकता। देखिए, 20,000 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है। 25% क्या होता है, प्रॉफिट होता है। 25% का मतलब होता है 1/4। जब प्रॉफिट होता है ना, तो इसको हम 5/4 कर देते हैं। इसको बोलते हैं होल वैल्यू। होल वैल्यू। जब लॉस होता तो हम क्या कर देते हैं, 1/4 को लॉस होता तो 3/4 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको प्रॉफिट हो रहा है तो इसका बात करेंगे। देखिए, 20,000 रुपया में बेच रहे हैं तो 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। जब लाभ होता है ना, तो ई बेच रहे हैं तो क्या है, एसपी है, विक्रय मूल्य। तो एसपी में होल वैल्यू से उल्टा गुना कर देते हैं, यानी 5/4 है तो हम 4/5 से गुना कर देंगे। ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। एसपी में होल वैल्यू से उल्टा गुना करते हैं तो ये सीपी हो जाता है। अब क्या कह रहा है कि 40% लाभ पर बेचते हैं, तो 40% का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा 2/5। यानी यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 7/5। तो अब कह रहा है कि 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितना में बिकता। देखिए, ये सीपी है, 20,000 में जब 4/5 से गुणा कर दिए तो क्या बन गया, सीपी। अब इसको 40% लाभ पर बेचना है तो होल वैल्यू से क्या करेंगे, गुना कर देंगे 7/5 से। देखिए, ये 25 से अगर इसको कटाएंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा 200। ये हो जाएगा 7×28, 28 गुना 800। इसमें गुना करेंगे, 8×8 64 का 4, 8×2 16 और 6 22। कितना में बिकता, 22,400 में बिकता। इसका आंसर ए है, 22,400, 22,400। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। देखिए, पी मूलधन हम मान लेते हैं 100 रुपया है, ठीक है। टी बराबर 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, यानी 100 का 3/2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। मतलब एसआई जो मिला हमको 50 रुपया मिला। कितना साल में, तो 5 साल में। तो 1 साल का क्या हो जाएगा, 5 से भाग दे देंगे तो 10 रुपया। 1 साल का ब्याज 10 रुपया हो गया। तो हमको क्या ज्ञात करना है, दर। तो दर क्या होता है, ब्याज अपने मूलधन का जितना प्रतिशत होता है उसी को दर बोलते हैं। तो दर क्या आ गया, 10% आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। धन राशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 510 रुपया। तो उसी धन राशि का उसी दर से उतना ही समयावधि का साधारण ब्याज क्या होगा, यानी जिस धन राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया हो रहा है, उसी धन राशि का उतने समय में और उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए 12.5% दिया है, 12×1/2। 12.5% का मान क्या होता है, तो हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/8 लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या दिया है, 12.5% के दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया है। तो हम 12.5% को फ्रैक्शन में लिखे 1/8। इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, कोई धन 8 था तो वो 1 साल में 9 हो गया। 8 रुपये से क्या हो गया, 9 हो गया। लेकिन हमको 2 वर्षों का दिया है, तो 2 वर्ष के लिए क्या होता है, स्क्वायर। तो वो धन 64 रहा होगा और 64 से 81 हो गया होगा। तो ब्याज कितना मिला, यहाँ ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला आपको 17 रुपया। 64 और 17 81 होता है। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि ब्याज 510 रुपया है, तो अनुपात 17 का मतलब 510 है, तो अनुपात 1 का मतलब क्या होगा, 17 के 51, ठीक है। तो देखिए 1 का मतलब 30 आ गया, तो 64 का मतलब क्या हो जाएगा, 4×3 = 12 का 2 और 36 18 और 21, आपका क्या हो गया, ये मूलधन हो गया। 64 से 81 धन हुआ है, ब्याज इतना मिला है। मेरा धन क्या था, 64। तो 1 का मतलब 30 है, तो 64 का मतलब क्या आ गया, 1920 रुपया। अब कह रहा है कि उसी दर से उतना ही समय में साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए साधारण ब्याज आपको क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। एसआई बराबर 1920 रुपया आपको मूलधन आ गया, 1/8 है दर और समय 2 है, ठीक है। तो इसको हम कटा देंगे, 2 चौका 8 और इसे कटाएंगे तो 4 चौका 16 बच्चा 3, 4 8 32। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी साधारण ब्याज 480 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 510 रुपया है। कब, जब 12.5% वार्षिक दर दिया है, रेट दिया है 12.5%, तब 2 वर्ष में आपको चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया और साधारण ब्याज 480 रुपया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
देखिए दोस्तों, राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। उसका स्पीड क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा घर से दफ्तर जाने की। यदि वह अपनी 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देर से दफ्तर पहुंचता है। तो उसके घर से दफ्तर की दूरी बताना है। देखिए, 5/6 चाल से चलता है तो 20 मिनट क्या होता है? लेट हो जाता है। तो उसका वास्तविक चाल क्या होगा? क्या होता है? घटा देते हैं। 20 मिनट क्या है? लेट है। ठीक है, 5/6 चाल से चलने पर 20 मिनट लेट हो रहा है। वास्तविक चाल हो गया तो इसको कितना टाइम लग गया? 100 मिनट। यानी इसको 60 से भाग दे देंगे तो 20×5 = 100 और 20×3 = 60। 5/3 क्या हो जाएगा? घंटा हो गया। इतना टाइम लगा। तो दूरी ज्ञात करना है ना। तो दूरी डिस्टेंस बराबर क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टी। वेलोसिटी देखिए क्या दिया है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। टी क्या है? 5/3। इसको कटा देंगे, 3×4 = 12, तो क्या आ जाएगा? 5×4 करेंगे तो 20। तो उसके घर से दफ्तर की दूरी कितना हो गया? 20 किलोमीटर। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि A/B बराबर 2/3 तथा B/C बराबर 4/5 हो तो A+B/B+C ज्ञात करें। देखिए, A/B का मान दिया है 2/3 और B/C का मान दिया है 4/5। यहाँ B क्या है? 3 है और यहाँ 4 है। तो यहाँ 4 से गुना कर देंगे और यहाँ 3 से कर देंगे तो ये हो गया 8/12। ये हो गया 12/15। देखिए, यहाँ भी B 12 हो गया और यहाँ भी B 12 हो गया। तो अब क्या हो गया? A/B/C 8/12/15। तो हम A+B का मान क्या हो जाएगा? A+B का मान देखिए, A+B का मान क्या हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा अनुपात B+C। B का मान 12 और C का मान 15, 27 हो जाएगा। तो इसका अनुपात का मान क्या आ गया? 20/27। एक तो तरीका ही हुआ और दूसरा तरीका हम बता देते हैं आपको, सेकेंड रूल। देखिए, A/B/C लिख देंगे। यहाँ दिया है A/B 2/3 और B/C दिया है 4/5। इसको गुणा कर देंगे ऐसे। देखिए, 4 दूना का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 8, 12 और 1 15। तब A+B इसको जोड़ेंगे 20, उसके बाद B+C इसको जोड़ेंगे 27। यहाँ से 20/27 आ गया दोनों जगह से। तो दोनों मेथड आप देख लीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, कह रहा है यदि A+B = 7, A×B = 12 हो तो A² + B² का मान ज्ञात करें। मान कितना बताना है? तो A² + B²। A² + B² बराबर होता क्या है? A+B का होल स्क्वायर माइनस 2AB। देखिए, A+B 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 49 माइनस AB का मान क्या है? 12 है, 12 और 2 से गुना करेंगे तो 24, यानी क्या आ गया? 25 आ गया। किसका मान? तो A² और B² का। A² + B² का मान क्या आ गया? 25। देखिए, दूसरा तरीका देख लीजिए। वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के लिए इसमें क्या दिया? देखिए, यहाँ पर A×B = 12 दिया है। देखिए, वैल्यू पुटिंग मेथड से हम बता रहे हैं आपको। AB का मान क्या दिया है? 12 दिया है।
इसका ऐसा तोड़ना है, AB को ऐसे तोड़ना है कि दोनों का क्या हो, HCF एक आ जाए। तो हम इसको 3 × 4 में तोड़ देते हैं। 3 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, लेकिन इसका HCF भी एक आएगा। तो देखिए A का मान 3 रख दीजिए चाहे 4 रख दीजिए, B का मान 3 रख दीजिए चाहे 4 रख दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हम A के जगह 3 रख देंगे तो 9, और B के जगह 4 रख देंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 25 यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ भी 16, और 9 रखेंगे तो यहाँ से भी 25 आ जाएगा। यानी A² + B² का मान 25 ही होगा, चाहे A का मान 3 रखें या 4 रखें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। यहाँ मत का मतलब वोट से है, और वह 900 मतों से जीत गया। देखिए 2 उम्मीदवार थे, एक जीत गया तो दूसरा क्या हो गया, हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत मिला, तो हारने वाले को जाहिर सी बात है कि इसको 65 मिला तो इसको 35 मिला होगा, तब जाके 100% हुआ। और ये जीत गया कितना, तो 65 में से 35 घटा देंगे तो 30। ठीक है, 30% मत से क्या हो गया है, जीत गया। इसको 30% ज़्यादा मिला है, और इसी 30% से इसको हरा दिया है। 30% से जीत गया, लेकिन जीता कितना से है, 900 से। तो 100 का मतलब क्या हो गया, देखिए इससे कटा देंगे तो 30 बार में, और 100 का मतलब 2 0 यहाँ आ जाएगा। तो कुल मतदाताओं की संख्या 100% बराबर क्या हो गया, 3000। तो कुल मतदाताओं की संख्या यही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल को कह रहा है कि यदि x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें कि कितना होगा। तो आइए देखिए हम बताते हैं। x संख्याओं का औसत क्या है, y है, तो कुल कितना हो जाएगा, x × y। वैसे दिया है y संख्याओं का औसत क्या है, x है, तो इसका कुल कितना हो जाएगा, y × x। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या। संख्या क्या है, x + y, सभी संख्याओं का योग, कुल दिया है x y + y x बटे में संख्याओं की संख्या। तो संख्या x है और y है, तो ये क्या हो जाएगा, 2xy बटे में x + y। यही आपका औसत हो गया सभी संख्याओं का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक वृत्त का केंद्र O है तथा AOB वृत्त का व्यास है। एक वृत्त का केंद्र O है, AOB, ये वृत्त का क्या हो गया, व्यास है। यदि कह रहा है कि ABC 70 डिग्री है, तो लीजिए हम AB और C इसको मिला देते हैं। ABC 70 डिग्री, तो कह रहा है कि BAC की माप क्या होगा, BAC की माप क्या होगा। ये 70 डिग्री दिया है,
इसका माप बताना है क्या होगा, BAC का माप क्या होगा। देखिए कोण ABC, इधर से A, ये हो गया B और ये हो गया C। ई वाला कोण दिया है 70 डिग्री है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि कोण BAC यानी EB, EA और EC, ई कोण पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये अर्धवृत्त हो गया व्यास, और इस पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये अर्धवृत्त और इस पे ऐसे कोण बना दिए हम, ये जो होगा 90 डिग्री होगा। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का समकोण होता है, चाहे किधर भी बना दे, अगर यहाँ से हम ऐसे भी बना देंगे ना तो ये भी 90 डिग्री होगा, यहाँ से ऐसे भी बना देंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा। चाहे हम किधर भी बना दें, तो इसको हम बना दिए, अर्धवृत्त का कोण बन गया, ये 90 डिग्री हो गया और ये 70 डिग्री हो गया। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 9 और ये 7 16, 160 डिग्री हो गया। 180 में से 160 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 डिग्री। तो इसका मान क्या आ गया, 20 डिग्री। यही ज्ञात करना था, कोण BAC की माप 20 डिग्री हो गया। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को क्या करना है, मान बताना है। तो इस क्वेश्चन को ज़रा क्या करिए, ध्यान से देखिए, हम मान बताते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 64 को 4 का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 0.008 को क्या लिख सकते हैं, इतना का क्यूब लिख सकते हैं, बटा में 16 है तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 4 गुना 0.2 लिख सकते हैं। इसको गुना करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, प्लस 0.04 को हम 0.2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको गुना करेंगे 2 बार तो यह 0.04 हो जाएगा। इस चीज़ का हमको एक मतलब दिखा, क्या दिखा, ऊपर मेरा हो गया AQ माइनस BQ बटा में देखिए A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, इतना बराबर फार्मूला होता है A माइनस B। AQ माइनस BQ बटे में A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, A माइनस B। तो A का मान मेरा 4 है और B का मान 0.2 है, तो 4 माइनस 0.2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3.8। और यही इस सवाल का क्या है, आंसर है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में अगले मॉक टेस्ट के साथ, उसमें भी हम नया नया क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय।